पावर। ये वो शब्द है जो इतिहास में हमेशा से रहा है, एक ताकत जो किस्मत बदल देती है। पावर को समझना, उसकी बारीकियों में महारत हासिल करना, जिंदगी के खेल में आगे बढ़ने की कुंजी है। लेकिन खबरदार, क्योंकि पावर दो धारी तलवार की तरह होती है। ये मिल भी सकती है और छिन भी सकती है, कई बार तो बिल्कुल अंदाज नहीं होता कैसे। ऐसा ही एक तरीका जिसके बारे में अक्सर ध्यान नहीं दिया जाता, वो है हमारा साथ। नकारात्मकता एक खामोश जहर की तरह हमारी जिंदगी में घुल सकती है और अपने साथ नीचे खींच सकती है। खुद को एक तूफानी समंदर में कल्पना करो, एक छोटी सी नाव में लहरों से लड़ते हुए। अब एक और नाव की कल्पना करो, भारी छेदों से भरी हुई, आपके बगल में धीरे धीरे डूब रही है। ये है दुखी और बदकिस्मत लोगों की तस्वीर। उनकी नकारात्मकता एक ऐसा भार है जो आपको भी अपने साथ नीचे खींचने की धमकी देता है। पावर में महारत हासिल करने के लिए आपको ऐसे खतरनाक पानी से दूर जाने का तरीका सीखना होगा। एक रॉबर्ट ग्रीन अपनी मशहूर किताब द 48 लॉज ऑफ पावर में हमें दुखी और बदकिस्मत लोगों के साथ जुड़ने के खतरों से आगाह करते हैं। लॉ 10 साफ है, उनकी नकारात्मकता संक्रामक होती है। बीमारी की तरह यह नजदीक आने से फैलती है, आपके विचारों, आपके कार्यों और अंततः आपके भाग्य को संक्रमित करती है। इसे ऐसे समझो, भावनाएं ऊर्जा होती हैं। सकारात्मक ऊर्जा उत्साहित और सशक्त बनाती है। नकारात्मक ऊर्जा कमजोर और निराश करती है। जब आप खुद को नकारात्मकता से घेर लेते हैं तो आप खुद को कमजोर होने दे रहे होते हैं, अपनी ऊर्जा को खत्म होने दे रहे होते हैं। यह आपको असुरक्षित, कमजोर और असफलता के प्रति संवेदनशील बना देता है। मैंने इस नियम के विनाशकारी प्रभावों को अपनी आंखों से देखा है। मेरा एक करीबी दोस्त जो कभी संभावनाओं से भरा हुआ था, एक नकारात्मक समूह के गुरुत्वाकर्षण में फंस गया। उनकी लगातार शिकायतें, उनका हार मान लेने वाला रवैया उसका अपना बन गया। मैंने असहाय होकर देखा जैसे जैसे उसके सपने मुरझाते गए, उसकी महत्वाकांक्षा मरते हुए अंगारे की तरह फीकी पड़ती गई। वह अपने पूर्व स्व की छाया बन गया, उनकी नकारात्मकता के जाल में फंस गया। उसकी कहानी एक गंभीर चेतावनी के रूप में कार्य करती है। हम वैसे ही बन जाते हैं जैसे लोग हमारे आसपास होते हैं। अपनी संगति सोच समझकर चुनें। इतिहास इस नियम के उदाहरणों से भरा पड़ा है। फ्रांस के राजा लुईस 16 के दुखद भाग्य पर विचार करें। कभी सूर्य राजा के रूप में जाने जाने वाले, उन्होंने खुद को डर, नकारात्मकता और निराशा से भरे दरबार से प्रभावित होने दिया। उनका निराशावाद उनका अपना बन गया, जिससे वह अपने राज्य में बढ़ते असंतोष के प्रति अंधे हो गए। परिणाम? क्रांति। अपने आसपास घूम रही नकारात्मकता से खुद को दूर करने में असमर्थता ने अंततः उन्हें उनका सिंहासन और उनका जीवन खर्च कर दिया। ग्यारह की आपको मकट की रखा। सेक्शन 5, Recognizing the signs, Protecting your power। दुखी और बदकिस्मत लोगों से बचने के लिए पहला कदम उन्हें पहचानना है। वे ऊर्जा चुराने वाले होते हैं, आपकी सकारात्मकता को खा जाते हैं, आपको थका हुआ और खाली छोड़ देते हैं। वे हमेशा शिकायत करने वाले, हमेशा के शिकार, हमेशा गलती खोजने वाले, हमेशा नकारात्मक पर ध्यान केंद्रित करने वाले होते हैं। वे अपनी नकारात्मकता को यथार्थवाद या व्यावहारिक होने के रूप में छिपा सकते हैं, लेकिन मूर्ख मत बनो। उनका निराशावाद एक जहर है जो आपके जीवन में रिस जाएगा यदि आपने इसे करने दिया। आपकी शक्ति, आपकी क्षमता अपने आप को उनके जहरीले प्रभाव से बचाने की आपकी क्षमता पर निर्भर करती है। सेक्शन 6, प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज फॉर कीपिंग योर डिस्टेंस। नकारात्मक लोगों से बचना मतलब ये नहीं कि आप उनके साथ बुरा व्यवहार करें। इसका मतलब है स्वस्थ सीमाएं निर्धारित करना। उनकी नकारात्मकता के प्रति अपने जोखिम को सीमित करें। जब आपको बातचीत करनी ही पड़े तो अपनी बातचीत को संक्षिप्त
और केंद्रित रखें। उनकी नकारात्मकता में शामिल न हों। इसके बजाय बातचीत को सकारात्मक विषयों की ओर मोड़ने का प्रयास करें। याद रखें, आप उन्हें नहीं बदल सकते, लेकिन आप यह नियंत्रित कर सकते हैं कि उनकी नकारात्मकता आपको कैसे प्रभावित करती है। सेक्शन 7, द रिपल इफेक्ट ऑफ नेगेटिविटी। दुखी और बदकिस्मत लोगों का खतरा उनके तात्कालिक प्रभाव से कहीं आगे तक फैला हुआ है। उनकी नकारात्मकता का असर होता है, यह फैलता है, दूसरों को संक्रमित करता है, एक जहरीला वातावरण बनाता है जो विकास और नवाचार को दबा देता है। एक गिलास पानी में स्याही की एक बूंद की कल्पना करो। यह धीरे धीरे फैलता है, पूरे गिलास को दूषित करता है। नकारात्मकता भी उसी तरह काम करती है। यह अपने परिवेश को प्रदूषित करता है, निराशावाद और निराशा का माहौल बनाता है। सेक्शन 8, योर सर्कल, योर फोर्ट्रेस। पावर खुशी की तरह एक चुनाव है। अपने आप को सकारात्मक, प्रेरित व्यक्तियों से घेरना चुनें जो आपको प्रेरित करें, जो आपको अपना सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए चुनौती दें। अपने दायरे को नकारात्मकता के खिलाफ एक किला बनाएं, एक ऐसा अभयारण्य जहां आपके सपने फल फूल सकें। याद रखें, आप जिसकी संगति में रहते हैं वह आपके अपने मूल्यों और आकांक्षाओं का प्रतिबिंब होता है। समझदारी से चुनें,